प्रीवियस में हम कोई क्लास नहीं किए थे, ना ही हम मेंस का टेस्ट सीरीज देने गए थे। नमस्कार, अतश्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है। जजमान, अतश्री खान कथा सुनाने से पहले ₹1.25 दक्षिणा दे दीजिए। सभी श्रोतागण ₹1.25 अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लीजिए, क्योंकि पुण्य की प्राप्ति तभी होगी जब गरीब ब्राह्मण को ₹1.25 दक्षिणा दीजिएगा। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो राजपूत हैं ना, तो गरीब राजपूत को देखने के लिए, सुनने के लिए आपको ₹1.25 जो है सो, क्योंकि खान कथा सुना रहे हैं, तो कथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए जजमान लोग। कथा की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं ना, आज कथा है, वो कोई पॉडकास्ट करता है, आप सुने हैं उसका नाम का? हम तो पहली बार सुने हैं, राजसमानी कुछ सुने हैं, हम नहीं जानते थे। हमारा जो रिसर्च टीम है ना, बिना पैसा वाला, वो आज भेजा एगो वीडियो खान का, 14 मिलियन आदमी देखा है भाई, आप समझ लीजिए। और उसका उस पॉडकास्ट का जो एंकर है राज साहब, हम पूछे हम अपना रिसर्च टीम से, रे भाई कौन है? तो सर ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट करने वाला आदमी है, बहुत मिलियंस में इसका व्यू जाता है, इसका सब्सक्राइबर भी जो है सो करोड़ों में है। हम कहा अच्छा है, इसको खाने मिला बात करने के लिए? तो हाँ सर, हम तो समझ गए। तब ये बिना भी वही है, तब मतलब जो खान का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आ सकता है पटना, जिसको इतना बड़ा व्यू वाला लोग है, वैसे नहीं आया होगा। हवाई जहाज से आया है ना, अब बाकी बात नहीं कहेंगे, ठीक ना? लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो राजसमानी जी हैं, हम बार बार कहते हैं 2014 के बाद का भारत एक अलग भारत है, जिस भारत में ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़े हैं, खान जैसा, समानी जैसा, यही सब है। इसे सब एक से एक कलाकार सब पैदा लिया है भाई। हम उसका इंटरव्यू देखे पूरा, अभी एकदम पूरा मनन के साथ, किस कॉन्फिडेंस। आप लोग भी देखिए, बिहार के तमाम गार्जियन सब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ₹1.25 दक्षिणा हमको नहीं चाहिए। राजसमानी के उस इंटरव्यू को सुनिए, पॉडकास्ट को देखिए जो खान के साथ किया है। हम सभी अभिभावक, सभी बच्चों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उसका जो पॉडकास्ट हम बता रहे हैं, उस पॉडकास्ट को आप देखिए, और उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि संतोष सिंह की लड़ाई जो है वो आपकी लड़ाई है। संतोष सिंह की लड़ाई बिहार के उस छात्रों के उस भविष्य के लिए है जो अब नई पीढ़ी पढ़ाई के इस मोड़ पर आने वाला है। अरे मेरा क्या है, अब तो पहले कहे मेरा क्या है, हम कमांडर उठाएंगे चल देंगे, मेरा यहां कुछ नहीं है, बिहार में मेरा कुछ नहीं है, सब चला गया अपने अपने जगह पर। मेरे लिए बिहार में कुछ रखा हुआ नहीं है, कोई इमोशन सिर्फ इतना ही है कि हम बिहार में जीते हैं, बिहार के लिए मरते हैं, और बिहार कैसे अपनी समृद्धि को वापस लाए इसके लिए लड़ते हैं। तो ये एपिसोड जरूर देखिए, और देखिए खान का अहंकार, देखिए खान का वो झूठ जो कह रहा था कि इस बार तो 1500 मेरा ही होगा। ये बुढ़गछुआ जो है पॉडकास्टवा, जीवन में बीपीएससी का मतलब वो समझता होगा। हम कहे ना, इस दौर में देखिए, इस दौर में कौन आया? राम रहीम। इस दौर में कौन आया? आसाराम बापू। अब दौर लिए एगो जो है मध्य प्रदेश वाला बागेश्वर बाबा, बाप रे बाप, हम तो आश्चर्य लगता है देश कैसा हो गया भाई। एगो मोदी जी आए थे तो कहते थे कि हम गए थे सिंगापुर की, कहाँ गए थे, तो कह रहा था कि मदारी वाला देश से आया है। तो पता नहीं मदारी वाला देश सदा आज़ादी से पहले रहा होगा। हम लोग तो मदारी वाला देश नहीं देखे थे भाई, लेकिन देख रहे हैं मदारी वाला देश। आए जो भाई बताइए, जो धर्म का, जिसको ध नहीं पता है, धर्म पर उपदेश दे रहा है। अरे बाप रे बाप,
बागेश्वर बाबा के देखे हैं ना, धर्म पर उपदेश देता है, सब जितना बाबा सब है। हे भगवान, पृथ्वी क्यों नहीं फट जा रहा है? तो ये जो राज समानी है, इसको यूपीएससी और बीपीएससी का मतलब समझ में आता होगा। जो इंटरव्यू ले रहा है, कह रहा है 2000 में 1500 तो मेरा ही है, अब 500 छोड़ दिए हैं। और आज देखिए कितने लोग इसका कंपीट किया है। और डर देखिए, टाइम्स ऑफ स्वराज का डर देखिए, नीचे में लिख रहा है कि ये हमारे यहाँ प्रीलिम्स पढ़ा था, ये हमारे यहाँ टॉक शो में शामिल हुआ था, इंटरव्यू के लिए बुलाए थे। यही है छोटा पर्दा, मोबाइल का पर्दा। लेकिन संतोष सिंह ने जो कहा था आज भी वही खटा हुआ है, डटा हुआ है। बताइए, कोई मतलब है? 1500 मेरे ही यहां से, पिछले बार 400 हुआ था, इस बार काहे ने 40 का नाम गिना रहा है? रे बाबू खान, 40 का नाम गिनाओ ना तुम। डर लग रहा है कि चोरी पकड़ के फिर एक्सपोज कर देगा, जिस तरीके से बाकी चीजों को एक्सपोज कर रहा है। कहां गया तुम्हारा पायलट? कहां गया ईडी अधिकारी? कहां गया सीओ तुम्हारा? सब सामने लाकर रख दिए थे ना। तो ये बताइए, इतना बड़ा पॉडकास्ट करने वाला आदमी खनवा का आकर पॉडकास्ट किया, इसका समझ जाइए कि क्यों आया होगा। और दावा क्या कर, 14 मिलियन आदमी देखा होगा। बताइए, वैसे भोजपुरी फिल्म और अश्लील गाना सुनने वाला लोगों की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है ना भाई? लता मंगेशकर के गाना को भी बीट करने वाला ही सब है। जितना फुहर गाना है उसमें देखिए ना, 14 क्या है, 40 मिलियन लोग देख रहा है ना इसी देश में ना। इस देश में तो ये है ही, सद्गुण का कहीं कोई स्थान है? कोई स्थान नहीं है। कितना बढ़िया आप ज्ञान आप में है, कितना आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, कितना नैतिकवान है, ये सब डिस्क्रेडिट करने वाली बात है। ये सब अयोग्यता में गिनती होता है। योग्यता में अब गिनती इस देश में नहीं होता है, समझ गए? तो अयोग्यता में जिस बात की गिनती होती है तो खत्म है। योग्यता क्या है? जितना झूठ बोलो, जितना सामने वाले को बेवकूफ बनाओ, जितना मस्खरा करो, सब साधु संत से लेके क्या कहते हैं तुम्हारा ये जितना है सब वही है। रामदेव महाराज को देख लो ना, अब IAS बचा कोचिंगों चलाएंगे वो, और जो ओझवा है वो ओझवा उसको जाके जो है सो पढ़ाएगा। ओझा टीचर है। अरे हमारा तो कनवास छोटा है, हमको दुनिया से लड़ते लड़ते वैसे भी हम थक गए। इतनी ओझा बोझा तोझा जितना है ना, सबको तो हम बताओ, हमारा तो इतिहास रहा है। ये सबको जो है ना रगड़ के हम लोग पसीना छुड़ाए हुए हैं। एक से एक तो पंछी सबको कन्हा पर तोलिया लेने से, एगो पार्टी में इसी तरीके से वो कन्हा पर तोलिया लेकर समाजवादी बनकर लालू यादव को 2 बरस से 2 टर्म से चूना लगा रहा है। ये जो तोलिया रखने वाला है ना, हाँ, जिसको लगता है उजवा को सबसे ज्ञानी हम ही है। तोरा भेंट नहीं हुआ है बिहार के लोगों से, तोरा ज्ञान बखार देगा। तो देख रहे हो रामदेव महाराज क्या कहाँ से खीरा पिलाते हुए, क्या क्या करते हुए, कहाँ पतंजलि में कहाँ कब्जा कर लिया, देखे लिए। तो ये सब आधुनिक भारत का जो है सो रोल मॉडल है। इसमें भ्रष्ट आचरण से, लोगों को झूठ बोल के, फरेब करके जितनी ऊंचाई तक पहुंचना है पहुंच जाइए। तो हम अपने बिहार के दर्शकों को कहेंगे, हम बिहार के गार्जियनों से कहेंगे, बिहार के बच्चों को भी कहेंगे, ये राज सम्मानी है ना, इसका इस इंटरव्यू को देखो, पता चल जाएगा कि खान कितना बड़ा कलाकार है।